मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग AS2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप एक चीज सोचो कि आप जब मान लो आप एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप जब गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेजेस टू कैश। कैश बोलो ना, कैश क्रेडिटर में हमको झमेला नहीं है, वो जो बोलना है बोलो। तो आप परचेज डेबिट करते हो, है कि नहीं? जब आप गुड सेल करते हो तो क्या करते हो? ठीक से बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप ऐसे सोचो कि मान लो आपने 100 यूनिट्स 10 रुपीज करके खरीदा, 100 यूनिट्स 10 रुपीज करके खरीदा, लेकिन आपने डेबिट क्या किया? परचेजेस, जबकि आपने स्टॉक खरीदा। आपने तो स्टॉक खरीदा, स्टॉक तो एक असेट है, लेकिन आप असेट डेबिट नहीं कर रहे हो, आप परचेज डेबिट कर रहे हो, और परचेज को तो आप एक्सपेंस बोलते हो। आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसी का सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम को दूर तक लेके जाऊंगा, इसके सॉल्यूशन का नाम है AS2। पहले प्रॉब्लम को अच्छे से फील करो, समझो, मतलब जिसको बोलते हैं इसको दिल में बसाओ, उसके बाद ये सॉल्यूशन है उसको समझो, फिर हम लोग AS2 पढ़ेंगे। माने अभी जो पढ़ेंगे उसका कुछ हासिल नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगा। ओ बाप रे बाप, सच्ची तो बात बोला आदमी। बस उतना सा, एग्जाम में इररिलेवेंट है, बट बहुत मीनिंगफुल बात हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ओके। तो देखो, आपने गुड्स परचेज किया, लेकिन आपने एक्सपेंस डेबिट किया ना, एक्सपेंस डेबिट। मान लो आपने 100 यूनिट्स 10 रुपीज करके परचेज किया, परचेज डेबिट किया। मान लो इस 100 में से 80 यूनिट्स 15 करके आपने बेच दिया, तो 15 इंटू 80 कितना हो गया? 1200 रुपया। अभी भी आपके पास कुछ इन्वेंट्री पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? जल्दी बोलो, कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है? 20 यूनिट्स। अब हमको बताओ, उसको बुक्स में लाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर नहीं लाएंगे तो एक एन असेट विल बी लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, तो वो तो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। लेकिन क्या इसका बैलेंसिंग करने से असेट आ जाएगा? परचेज और सेल का बैलेंसिंग करेंगे तो असेट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि परचेज इज एन एक्सपेंस, सेल इज एन इनकम। यस और नो? बाकी नॉर्मली जब कोई असेट का अकाउंट बनाते हो ना, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीन अकाउंट, तो उसी का बैलेंस कैरेट डाउन से उस असेट का वैल्यू पता चल जाता है। बोलो हाँ। बिल्डिंग का जब परचेज करते हो तो एंट्री क्या मारते हो? बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग डेबिट करते हो। मशीन परचेज करते हो, मशीन टू कैश। इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, शेयर परचेज करते हो, इन्वेस्टमेंट टू कैश। लेकिन स्टॉक परचेज करते हो तो परचेज टू कैश। ये प्रॉब्लम है कि यहां पे मेरे पास इन्वेंट्री होते हुए भी, बोलिए, इन्वेंट्री होते हुए भी इन्वेंट्री शो नहीं हो रहा है। तो हमको इन्वेंट्री को ईयर एंड में वैल्यू करके लाना होगा और बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना होगा। वो जो वैल्यू करके लाना होगा वो AS2 सिखाएगा। इनकॉर्पोरेट कैसे करना होगा वो तुम लोग 11th-12th में भी सीख चुके हो। सर कैसे? अभी सुनिए मेरे से। तो मेरा प्रॉब्लम है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, हम इन्वेंट्री टू कैश नहीं लिखते, परचेज टू कैश लिखते हैं। जब हम इन्वेंट्री सेल करते हैं, हम कैश टू इन्वेंट्री नहीं लिखते, हम कैश टू सेल्स लिखते हैं। इन्वेंट्री इन बिटवीन दिखता ही नहीं है बुक्स में, पर गोडाउन में खूब दिखता है, दुकान में खूब दिखता है। ईयर एंड में उस इन्वेंट्री को बुक्स में लाना पड़ेगा। लाने के पहले उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन का काम हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सिखाएगा। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू वैल्यू द ईयर एंड इन्वेंट्रीज। दैट्स इट। इस एस का काम इतना ही है कि ईयर एंड इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाए।